गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 19 अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन और रिजल्ट्स। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टीपल पार्टी सिस्टम हमने पढ़ लिया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 155 से पढ़ेंगे हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ इवॉल्व्ड इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल कैसे आए। स्टार्ट करते हैं। द नीड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन so that the people were given a program and a planned direction to the political struggle of Indians। मतलब ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता महसूस की गई थी। मतलब जब ब्रिटिश अधिकार था भारत के अंदर, तो भारतीयों ने क्या किया था कि स्वतंत्रता की मांग की थी। तो उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत महसूस की गई थी ताकि लोगों को एक कार्यक्रम दिया जाए, और इसने भारतीयों के राजनीतिक संघर्ष को दिशा दी। मतलब व्यक्ति जो कि ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता चाहते हैं, वे किस तरीके से कार्य करें, उनकी दिशा इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दी। द टू मेन पार्टीज दैट इमर्ज्ड बिफोर द इंडिपेंडेंस वर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। स्वतंत्रता के पहले जो दो मुख्य पार्टी भारत के अंदर थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। सिंस 1950 द पार्टीज हैव वर्कड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 1950 के बाद से पार्टियों ने सरकार की संसदीय प्रणाली के ढांचे के भीतर काम किया है। मतलब 1950 के बाद में क्या हो गया कि हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर लागू हो गई। तो सरकार ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट किया 1950 के बाद। इन इंडिया द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति क्या बना सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। However, the parliament makes laws to impose certain restrictions on the parties। जबकि संसद विभिन्न राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए बहुत अलग अलग कानून भी बनाती है। It was on 31st August 1968 that the Election Commission of India issued the election symbols, reservation and allotment order to recognize the political party। 31 अगस्त 1968 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय पार्टियों को सिंबल्स देना स्टार्ट किया। आगे पढ़ रहे हैं अब हम। अपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टीज आर कंसिडर्ड एज द वॉच डॉग्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रजातंत्र के अंदर दो पार्टीज होती है, एक तो रूलिंग पार्टी जो शासन करती है, और दूसरी होती है अपोजिशन पार्टी, जो कि उनके रूलिंग पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है या जनता के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख रही है, तो उनको अपोज करने का काम कौन करती है, अपोजिशन पार्टी। तो प्रजातंत्र के अंदर अपोजिशन पार्टीज को वॉच डॉग्स के नाम से जाना जाता है। वॉच डॉग्स को वैसे तो हम कहते हैं प्रहरी, और भी अगर आप इसका सिंपल और वर्ड लेना चाहो तो वॉच डॉग्स का मतलब होता है निगरानी रखने वाले डॉग्स, मतलब जो दूसरों के काम पर निगरानी रखते हैं। दे कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। वे सरकार के कार्यों पर अपनी आंखें रखते हैं, मतलब सरकार क्या काम कर रही है। Wherever the ruling party deviates from public issues and interests, the opposition parties make a hue and cry inside and outside the parliament। जहाँ भी रूलिंग पार्टी जनता के मुद्दों और हितों से विचलित होती है, विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने लगते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र में, द अपोजिशन पार्टीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक प्रजातंत्र के अंदर अपोजिशन पार्टी को ये हक है कि वे रूलिंग पार्टी की अगर कोई नीति जनता के हित में नहीं है, तो वो उन रूलिंग पार्टी की उस नीति का या उस पॉलिसी का आलोचना कर सकते हैं। दे कैन मूव नो कॉन्फिडेंस और एडजर्नमेंट मोशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वे सरकार के खिलाफ
मतलब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव या स्थगन की कार्यवाही कर सकते हैं। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो विपक्ष अपोजिशन पार्टी का जो नेता होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द मेजर पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद जो एक सबसे बड़ी पार्टी हुई जिसने सरकार बनाई वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट सीम्ड दैट इंडिया वॉज बिकमिंग ए सिंगल पार्टी कंट्री। ऐसा लगता था पहले कि भारत सिर्फ एक सिंगल पार्टी कमेटी ही है, कंट्री है, सॉरी, भारत सिर्फ एक सिंगल पार्टी कंट्री है। सिंगल पार्टी कंट्री का मतलब हमने पहले भी समझा हुआ, जिसे हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। बट सिंस द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 मैनी पार्टीज इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे ही 1950 में संविधान ने दूसरी पार्टियों को भी इम्पोज करने का अधिकार दिया कि मतलब दूसरी पार्टी भी बन सकती है, तो भारत के अंदर भारत में राजनीतिक दृश्य का एक अलग ही रूप उभरा। मतलब जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब सबसे बड़ी एक ही मेजर पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 में। लेकिन जैसे ही भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया तो उस संविधान के अंदर लिखा हुआ था कि भारत के अंदर कोई भी वन पार्टी सिस्टम नहीं होगा, भारत के अंदर मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो सकता है। टुडे वी हैव डजन्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट्स पार्टीज। वर्तमान में हमारे पास दर्जनों भर राजनीतिक और स्टेट पार्टीज है। नेक्स्ट है नेशनल पार्टीज। दो देयर एग्जिस्ट हंड्रेड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एट नेशनल एज वेल एज रीजनल एंड स्टेट लेवल्स, certain political parties are so organized that their branches are found throughout the country known as the national parties। हालांकि भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर सैकड़ों बड़े और छोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इतने संगठित हैं कि उनकी शाखाएं पूरे देश में पाई जाती है, जिन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। मतलब ये क्या है कि भारत के अंदर बहुत सारे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर सैकड़ों बड़ी छोटी पार्टियों का अस्तित्व है। मतलब बहुत सारी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य जो पार्टीज़ हैं वो भारत के अंदर है, लेकिन कुछ बड़ी पार्टीज़ ऐसी होती है जिनकी शाखाएँ, जिनकी ब्रांचेज हर जगह पाई जाती है। हर एक गांव में पाई जाती है, हर एक कस्बे में पाई जाती है, हर एक ज़िले में पाई जाती है, हर एक राज्य में पाई जाती है। तो ऐसी जो बड़ी पार्टी होती है उन्हें हम नेशनल पॉलिटिकल या नेशनल पार्टीज़ के नाम से जानते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, द नेशनल पार्टीज विच फंक्शन थ्रू आउट द कंट्री और इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो पूरे देश के अंदर फैली हुई है या देश के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर फैली हुई है। उनका नाम क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी। ये ऐसी पार्टीज़ है जो नेशनल पार्टीज़ के नाम से जानी जाती है। और नेशनल पार्टी हम किसे कहेंगे? ऐसी पार्टीज़ जिनकी शाखाएं गाँवों के अंदर भी हो, जिलों के अंदर भी हो, कस्बों के अंदर भी हो, शहरों के अंदर भी हो, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी हो, राज्य के अंदर भी हो। तो ऐसी जो बड़ी पार्टीज़ होती है उन्हें नेशनल पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। ऑसम फैक्ट देखो, मायावतीज बीएसपी एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी बोथ हैव द सेम इलेक्टोरल सिंबल द एलिफेंट। मायावती जो है भारत की, जिनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उन दोनों के इलेक्टोरल सिंबल एक ही है जो कि है एलिफेंट का। अटल बिहारी वाजपेयी इज़ द ओनली पॉलिटिशियन हु हैज़ इलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट्स। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनीतिज्ञ थे जो कि 4 अलग अलग राज्यों से इलेक्टेड हुए। वो अलग अलग राज्य थे यूपी, गुजरात, एमपी एंड दिल्ली। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 156 पे। लिखा हुआ है, ये देखिए सिंबल्स हैं ये बहुत सारे।
द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इलेक्शन कमीशन किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता निम्नलिखित कारकों पर देता है। A political party must get at least 6% of the total valid votes polled in any 4 or more states at an election to the Lok Sabha और State Assembly। एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में मतदान किए गए कुल वैलिड वोट्स का कम से कम 6% प्राप्त करना चाहिए। मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वो लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो किन्हीं भी 4 राज्यों में अगर मतदान होते हैं तो वैलिड वोट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6%। इट ऑल्सो हैज़ टू विन 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। इन्हें किसी भी राज्य या किन्हीं भी राज्यों से लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, तभी इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। It can get the status of a national party if it gets at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha। इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा तब मिलता है जब लोकसभा की कुल सीटों का अगर इनको 2% मिल जाता है तो इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल जाता है। और लास्ट है द मेंबर्स हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस दैट 3 स्टेट्स। सदस्य 3 राज्यों से कम नहीं से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। मतलब 3 राज्यों से कम 3 राज्यों से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो क्लास 7th आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।